कितने भी कार्यक्रम बना लें, कितने भी प्रयोग कर लें, जिनका विकास होना है उनको कोई नहीं रोक सकता, और जिनका विकास नहीं हो सकता उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बार मैं कहता हूँ कि ये सब गुरु कृपा है। हम थोड़ा सा एक प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ी प्रगति प्रयास से भी संभव हो जाए। और मैं हमेशा देखता हूँ कि प्रयास केवल 10% होता है, कृपा 90% होती है। जैसे आप कितना भी कर ले, प्रयास से फल नहीं आता। आपका प्रयास क्या होता है कि पेड़ को खाद दी जाए, पेड़ को पानी डाला जाए। जब मान लीजिए आम का पेड़ है, तो जब आम का मौसम आता है गर्मियों का, तब आम आता है पेड़ में, और जब उसकी मर्जी होती तब पकता है, और जब उसकी मर्जी होती उस दिन गिरता है वो पेड़ से। आप कितना भी प्रयास कर ले यही होता है, कितना भी कर लें। हाँ, यदि खाद और पानी नहीं डालेंगे तो ये भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रयास तो आवश्यक है, वो खाद और पानी की तरह है। पेड़ को हम देते हैं, चित्त के वृक्ष को, वो भी नहीं देंगे तो कुछ संभावना ही नहीं है फिर। लेकिन जो फल आएगा उसका कारण प्रयास नहीं होगा, उसका कारण कृपा होगी। जब मैं कहता हूँ कि मुझे 25 वर्ष लग गए तो लोग हंसते हैं, और मैं आज जानता हूँ कि वो प्रयास के द्वारा नहीं हुआ, वो कृपा के द्वारा हुआ। बहुत जगह मैं यही राग अलापता हूँ कि देखिए ये सब गुरु कृपा है, ज्ञान कृपा से मिलता है, प्रयास से नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जो प्रयास करता है उस पर कृपा होती है। बड़ी विचित्र बात है, इसको बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। एक खेल है, इसको लीला कहा गया। लीला को नहीं समझा जा सकता, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, देखूं मैं क्या प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ज्ञान की प्रक्रिया है, अब मुझे भी यही करना है। आप करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कभी कभी कुछ नहीं करते हुए, कोई प्रयास नहीं करते हुए भी सब कुछ हो जाता है। सारी प्रगति एक दिन में भी हो जाती है। अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। और कभी कभी थोड़ा सा कारण चाहिए होता है, जैसे गुरु के वचन सुन लिए, कहीं बैठकर प्रवचन सुन लिया, वो ही कारण हो जाता है। लेकिन वो कारण नहीं है, वो भी कृपा है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो व्यक्ति गुरु के पास जाएगा, या कहीं से सुनाई दे जाएगा, किसी वीडियो में क्लिक कर देगा और वीडियो बजना शुरू हो गया। वहां से वो अज्ञानी ज्ञानी में बदल गया। बुद्धि को लगता है ये सब कारण है, ये कारण नहीं, ये खेल है। हमारा प्रयोग भी एक खेल है। जो खेल रहा है खेलते रहें, बड़ी गंभीरता से खेलना चाहिए इसे। जिन पर मतारोपण हो गया उनको और समय लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे। जिनकी स्लेट पर कुछ लिखा नहीं गया है, खाली है, जिनका प्याला खाली है, उनको कम समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। इसलिए मैंने कहा है समर्पण बहुत आवश्यक है। सब कुछ खाली कर गया है यहाँ पर, जब आएंगे तो आप यहाँ कुछ लेने आए हैं और आपकी झोली में कचरा भरा है तरह तरह का, तो उसमें अब रखने की जगह कहाँ है? अब कुछ जो गुरु देता है वो रखने की जगह कहाँ है? खाली कैसे करूं? समर्पण। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो भी पता था वो सब अज्ञान है, ये भावना समर्पण है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप नारियल लेकर आ गए गुरु के पास और नारियल दे दिया। ये प्रतीक है समर्पण का। जो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्या है वो? कि मैं आपका गुलाम हो गया हूं? नहीं ये प्रतीक है, ये समर्पण की मुद्रा है जो बताती है कि गुरु जी अब मैं खाली हो गया हूं, अब इस खाली स्थान को ज्ञान से भरने की कृपा करें। ये समर्पण मुझ में कई वर्षों तक नहीं आया, इसीलिए भटकता ही रहा मैं। और हाँ, ये बड़ी हंसने की बात है, मुझे तो बताने में बहुत शर्म आती है। उस दिन किसी ने पूछा था कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ, मुझे बताइए। मैंने कहा जो भी हुआ बड़ा शर्मनाक हुआ, सारा जीवन अज्ञान में चला गया। और ये देखकर फिर मैंने निश्चय किया कि बाकी लोगों का इतना समय नष्ट ना हो, बाकी लोगों को ये संघर्ष ना करना पड़े। इसलिए अब रात दिन में बस सभी साधकों की सेवा ही करता रहता हूँ, और कुछ नहीं करता मैं। आप सभी का यही मार्ग है, सभी यही करेंगे। कोई कल करेगा, कोई परसों करेगा, कोई 10 साल बाद करेगा, लेकिन एक बार जो ज्ञान मार्ग पर आ गया, बैठ गया यहाँ पर, अब ज्ञान मार्ग उसको चलाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कृपा चलाएगी। इसलिए खाद देते रहे पेड़ को, खाद पानी डालते रहे, बाकी सब कृपा से होगा। वो भी बंद कर दिया आपने कि अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ, तो फिर तो कहीं भी नहीं हो सकता। आप सभी ने देखा होगा, जो बाकी के मार्ग है आपको थोड़ी दूर ले जाके छोड़ देते हैं। संपूर्ण मार्ग कोई भी नहीं है, केवल ज्ञान मार्ग संपूर्ण है, जो इतने दूर ले जाता है जहां तक कोई मार्ग कल्पना भी नहीं कर सकता। सपने में भी नहीं पहुंच सकते आप वहां जहां ज्ञान मार्ग ले जाता है। मैं तो और भी बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ, ये ध्यान कर लो, ये साधना कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ सबका समय नष्ट होगा उसमें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सही मार्ग पर हैं। थोड़ी देर हो सकती है, थोड़े दिनों बाद रुचि जागृत होगी। अभी तो संसार में बड़ी रुचि है,
अभी तो रुचि सारी अज्ञान की तरफ है। जो तराजू का जो भार है वो संसार की तरफ, अज्ञान की तरफ, माया की तरफ झुका है। धीरे धीरे वो सीधा होगा, फिर झुकाव दूसरी जगह होगा। तो ये जो भाषा की अशुद्धि है, जो चित्त में तरह तरह की अशुद्धियां हैं, केवल भाषा ही नहीं, बहुत कुछ अशुद्ध है, वो जब तक अशुद्धियां दूर नहीं होती तब तक प्रगति नहीं होगी। बहुत लोगों को मैंने ये सुझाव भी दिया है कि यदि आपको लगता है प्रगति नहीं हो रही तो पहले शुद्धि कर लें, उसमें समय लगता है। मैं क्या, कोई भी यही सुझाव देगा। आप कहीं भी चले जाए, योग मार्ग में आप जाएंगे तो पहले शुद्धि करवाए, वो तो मान कर ही चलते हैं कि आया है तो अशुद्धि तो होगी ही, नहीं तो क्यों आता मेरे आश्रम में। अशुद्धि नहीं होती तो ज्ञान तो वहीं बैठे बैठे हो जाता। आम का मौसम तो आ गया है, अब तो आम तो आ ही जाते उस पेड़ पर। बहुत लोगों के तो मौसम ही नहीं आया अभी तक इसलिए तो आश्रम में आ गए हैं। अब तो खाद डालनी पड़ेगी, अब तो पानी डालना पड़ेगा, अब तो इस पेड़ की देखभाल करनी पड़ेगी, इसीलिए बैठा देते। अब आ गए तो कर लो, शुद्धिकरण कर लो। ये खाना है, वो नहीं खाना है, यहाँ इतने बजे उठना है, उतने बजे सोना है, ये कपड़े नहीं पहनना, वो कपड़े पहनना है। टाई वाई बांध के बैठे हो 40 डिग्री के टेम्परेचर में, ये अशुद्धि नहीं तो क्या है। सब हटा लिया जाएगा आपका, सब कुछ। नहीं, मुझे तो अपने पापा को फ़ोन करना है, याद आ रही है, वो फ़ोन उठा के फेंक दिया जाएगा। ये बड़ा कठिन जीवन है। 4 घंटे ध्यान करो, 5 घंटे जप करो, बाकी सारा काम करो आश्रम का, क्योंकि गुरु तो कमाएगा नहीं गुरु तो कहेगा मुझे पैसे दो भाई तुम। गुरु क्यों कमाएगा, गुरु है, कमाना ही होता तो आश्रम क्यों खोलता। बहुत लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए आश्रम में खाली हो जाते हैं। आश्रम में 7 दिन ही चलता है उनका कार्यक्रम आजकल, जो जीवन भर चलता था एक ज़माने में, जहाँ आध्यात्म समर्पित थे लोग, वो एक बार आश्रम के अंदर आ गए, उसके बाद जाते नहीं थे कहीं। तो जाते भी थे तो वापस आ जाते थे। संसार तो डरावनी सी चीज़ है, संसार तो डरावना सपना है। एक बार नींद खुलने लगे तो नहीं जाता कोई फिर वहाँ वापस। अब मुझे कितना भी कोशिश कर ले आप, खींचतान के संसार में लाने की कोशिश करें, संभव ही नहीं रहा। ऐसा ही हो गया है उचित कि अब नहीं अच्छा लगता। कुछ देर के लिए हाँ, या मजबूरी में उसको खींच के ले जाया जा सकता है संसार में, फिर वो वापस आ जाता है जंगल में जहाँ शांति है। जब अज्ञान होता है तो हर चीज़ बुरी है, कितनी भी अच्छी हो। सोना भी मिट्टी है। जब ज्ञान होता है तो मिट्टी भी सोना है। फिर अहम का भी उपयोग किया जा सकता है। अहम का क्या कार्य है, इस जीव को जीवित रखना, बहुत अच्छा कार्य है। उसकी जगह कोई और क्यों ले, बहुत उपयोगी वृत्ति है, वो चलनी चाहिए। अहम नहीं होगा तो आप सुबह उठेंगे भी नहीं। अहम ही तो उठाता है सुबह, करता ही तो उठाता है सुबह। कुछ करेंगे नहीं, खाना भी नहीं होगा, पीना भी नहीं होगा, जीना भी नहीं होगा, जीवन नहीं होगा तो संसार जगत छूट जाएगा, और जगत नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञानी ये बहुत अच्छे से जानता है इसलिए सारी वृत्तियों पर नियंत्रण करता है, और ये इन सारी वृत्तियां पर नियंत्रण चेतना से आता है। ये जानना भी कि मैं अज्ञान में हूं, ये भी तो प्रगति है। और ये जानना कि मैं अज्ञान से निकल रहा हूं धीरे धीरे, ये भी प्रगति है। प्रगति करते रहें, प्रयोग करते रहें, सुनते रहें, लिखते रहें और सत्संग में आते रहें, फल जरूर आएगा। यही तो है पेड़ को खाद देना, यही तो है पेड़ को पानी डालना। अंत में तो गुरु कृपा से ही होगा।